बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन को। रिव्यू एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया है ए और इसके हमने तमाम सबसेट लिखने हैं। ठीक है, अब इस सेट के अंदर कितने सबसेट आएंगे उसके लिए एक फार्मूला है जो कि है 2 टू द एक्सपोनेंट n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे सेट के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे इस सेट के अंदर 1 2 3 4 हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर आ गई 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को हमने 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। ठीक है, इट मीन्स कि इस सेट ए के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके जो सबसेट की तादाद होगी वो 16 होगी। ठीक है, तो दरअसल हमने इस ए सेट के 16 सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सबसेट लिखा जाता है वो एम्प्टी सेट लिखा जाता है। ठीक है, एम्प्टी के लिए ये सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी एम्प्टी को लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको। उसके बाद अगला सबसेट हमें इनको एक एक को अलग अलग लिखना है। पहले 1 को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 को लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद 3 को और देन 4 को। ठीक है, यानी 1 1 का हमने अलग अलग सेट के अंदर इसका सबसेट लिखना है। उसके बाद 1 1 का 1 2 3 4 1 1 का लिखने के बाद अब हम 2 2 को लिखेंगे। पहले 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ और फिर 1 को 4 के साथ। ठीक है, यानी 1 के साथ हम इन नंबर्स को ऐड कर करके लिखेंगे। 1 को पहले 2 के साथ 1,2, उसके बाद 1 को 3 के साथ तो आ गया 1,3, और उसके बाद 1 को 4 के साथ। ठीक है, तो आ गया 1,4। तो 1 के साथ पहले 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4 को लिखने के बाद अब हमने 2 के साथ इनको लिखना है। ठीक है, पहले आ जाएगा 2 3, ठीक है, और एक सेट इसका आ गया 2 3 का, और फिर आ गया 2 4 का। ठीक है, एक दफ़ा 2 को 3 के साथ और फिर 2 को 4 के साथ, और इस तरह 2 2 के साथ लिखने के बाद 2 3 और 2 4 के साथ लिखने के बाद 3 की बारी है, तो 3 को 4 के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 3,4। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पहले 3 को लिखना है 1 2 3, पहले 1 2 को 3 के साथ, ठीक है, और फिर 1 2 को 4 के साथ, यानी 3 3 के अब हमने लिखने हैं। 1 2 को पहले 3 के साथ, ठीक है, और फिर 1 2 को ही 4 के साथ लिखेंगे। 1 2 4। ठीक है, तो 1 2 के लिखने के बाद हमने अब 1 3 को लिखना है। 1 3 को 4 के साथ लिखेंगे पहले। ठीक है, तो आ जाएगा 1 3 4। अब 1 3 के साथ 4 को लिखने के बाद अब 2 3 को 4 के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 आ जाएगा, और अब 3 3 भी जो है वो सेट कंप्लीट हो गए। ठीक है, पहले 1 2 को 3 के साथ लिखा, फिर 1 2 को 4 के साथ। ठीक है, जब 1 2 कंप्लीट हो गया फिर 2 3 को हमने 4 के साथ लिखना है, और फिर 2 3 4 के साथ लिखने के बाद अब हमने इन सब को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी कंप्लीट सेट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। आया कि इस सेट ए के जो सारे के सारे सब सेट थे 16 वो कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यूँ देखें इस सेट ए के 16 सबसेट कंप्लीट हो चुके। पहले हमने 1 1 के साथ लिखा, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर हमने 2 के साथ लिखा, 2 को 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ। जब 2 2 के साथ हमने लिख लिया, फिर 3 को 4 के साथ, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं था इसलिए 3 4। तो यहाँ तक 2 2 तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद 3 3 के कैसे लिखने हैं, पहले 1 2 को 3 के साथ और फिर 1 2 को 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने इस 1 को इग्नोर कर देना है और हमने अब 2 के साथ करना है। तो एक दफ़ा आ जाएगा 2 3 4 और एक दफ़ा आ जाएगा 1 3 4। ठीक है, 1 3 4 और 2 3 4, और फिर सबको एक साथ इकट्ठा लिख देना है। तो इस तरह 1 2 3 4 के ये तमाम सबसेट आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास बी सेट है और इसके हमने सबसेट लिखने हैं। उसी तरह हम देख लेंगे इसके कितने सबसेट बनेंगे। 2 टू द पावर ऑफ n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसके। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है, तो इट मीन्स कि इसके 8 सबसेट बनेंगे। पहला सबसेट एम्प्टी सेट, उसके बाद सिंगल सिंगल का, ठीक है, ए
फिर बी आ जाएगा, उसके बाद जो है अगले सेट में सी आ जाएगा। तो इस तरह 1 1 हो गए, ठीक है। अब हमने 2 2 के लिखने, पहले ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ लिखेंगे, ए को बी के साथ लिखेंगे, ठीक है। ए बी एक दफ़ा आएगा और फिर ए सी एक दफ़ा आएगा। इस तरह से ए बी और ए सी को लिखने के बाद अब बी के साथ लिखेंगे सी को, बी सी। और अब हम सबको एक सेट में लिख देंगे क्योंकि आगे कोई एलिमेंट नहीं है, बी का सिर्फ सी के साथ एक ही सेट बनेगा। तो उसके बाद इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे ए बी सी। अब इन सबको काउंट कर लेते हैं, आया कि 8 सब सेट बने हैं, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह इस सेट बी के जो सब सेट हैं वो ये आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेट है सी और इसके हमने पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट भी सबसेट ही की तरह है और यहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होता है, 2 टू द पावर ऑफ n, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि सेट के अंदर मौजूद हो। यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 का मतलब है 8 है, यानी इसके 8 पावर सेट बनेंगे। तो हम इसके पावर सेट लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे पावर सेट ऑफ C इज़ इक्वल टू, उसी तरह पहला सेट एम्प्टी सेट आ जाता है, उसके बाद 1 1 लिखते हैं, ठीक है। पहले 2 को लिख लिया, फिर 4 को, ठीक है, अलग अलग सेट में इस तरह, फिर 4 को, फिर 6 को, ठीक है। तो यूँ हमने एक एक एलिमेंट को लिखा। अब हम पहले 2 को 4 के साथ लिख लेंगे, ठीक है, 2 4, और फिर उसके बाद 2 को 6 के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो आ गया 2 6, पहले 2 को पहले वाले इसके साथ और फिर 2 को अगले वाले के साथ, और फिर हम 4 को 6 के साथ लिख लेंगे। अब चूँकि आगे 6 के साथ कोई नंबर नहीं है इसलिए 4 और 6 का एक ही बनेगा। तो इस तरह पहले 2 को 4 के साथ लिखा, फिर 2 को 6 के साथ और फिर 4 को 6 के साथ, और अब हम इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे 2 4 6। तो इस तरह ये तमाम पावर सेट कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और इसको हम जो है वो इस तरह एक कर्ली ब्रैकेट होल के अंदर क्लोज कर देंगे जब पावर सेट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह सी के पावर सेट हमारे पास ये आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमें डी पार्ट के पावर सेट को लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर सेट ऑफ डी, और उसी तरह इसकी तादाद मालूम करने के लिए 2 टू द पावर ऑफ n, और इसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। तो 2 की पावर आ गया 4, 2 टू द पावर 4 का मतलब है 16, ठीक है। तो इसके पावर सेट की जो तादाद आएगी वो 16 दरअसल आएगी। तो हमें 16 पावर सेट यहाँ पे लिखने हैं इस डी सेट के। तो पहला उसी तरह एम्प्टी सेट आ गया, उसके बाद इनको सिंगल सिंगल लिखेंगे, ठीक है। पहले प्लस को, उसके बाद माइनस को लिखा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई को लिखेंगे, और उसके बाद अगले सेट में डिवाइड को लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह 1 1 के लिखने के बाद अब हमें 2 2 को लिखना है, ठीक है। पहले प्लस माइनस, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को डिवाइड के साथ, ठीक है। तो प्लस के साथ लिखेंगे इनको, पहले प्लस को पहले माइनस से एक सेट हो गया, फिर प्लस को मल्टीप्लाई से, प्लस कॉमा मल्टीप्लाई, और फिर प्लस को डिवाइड से, ठीक है। तो आ गया प्लस एंड डिवाइड, ठीक है। तो प्लस के साथ हो गया, पहले माइनस के साथ, फिर मल्टीप्लाई के साथ, फिर डिवाइड के साथ। अब आ जाते हैं माइनस की तरफ, पहले माइनस को मल्टीप्लाई से, ठीक है, और फिर माइनस को डिवाइड से, माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर माइनस डिवाइड। तो यहाँ पे आ गया माइनस एंड डिवाइड। तो अब माइनस के साथ भी हमने लिख लिए, अब मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई के साथ आगे एक ही है तो मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा। तो इस तरह 2 2 के भी कंप्लीट हो गए। अब हमें चलना है 3 3 की तरफ, ठीक है। तो पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक 3 वाला, और फिर प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है। तो अब 3 3 के लिखने हैं, पहले प्लस माइनस को मल्टीप्लाई से, ठीक है, इन 3 को, और फिर प्लस माइनस को डिवाइड से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का एक आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस वाला एक डिवाइड के साथ आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड। तो इस तरह प्लस माइनस पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस माइनस डिवाइड के बाद अब हमने प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी इस माइनस को अब हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसको इग्नोर करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड लिखेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और इसको अब हमने ना पहले माइनस को इग्नोर किया ना, अब इस प्लस को इग्नोर करके लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और अब हम जो है हमारे पास अब ये चारों एक सेट में आ जाएंगे, ठीक है। प्लस
माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इस तरह से जो है वो इसके तमाम के तमाम पावर सेट आ गए और इन सब को हमने एक होल करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। इनको एक दफ़ा काउंट करके देख लेते हैं कि आया कि हमारे तमाम पावर सेट 16 कंप्लीट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो जी हाँ, इसके पावर सेट ऑफ डी के 16 जो हैं वो सारे के सारे सब पावर सेट हमारे पास आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ u इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू एंड b इज़ इक्वल टू देन वेरीफाई a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इन दो साइड्स को फाइंड करना है और देखना है, वेरीफाई करना है कि इन दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल आते हैं या नहीं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में a यूनियन b होल कम्प्लीमेंट है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है a यूनियन b हम उसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ a है तो इधर a की वैल्यू लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है 1 3 5 7, ठीक है। और फिर यूनियन है तो उसके लिए u लिखेंगे और देन b है तो यहाँ b सेट की वैल्यू लिखेंगे और वह है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनियन और इंटरसेक्शन का वेरीफाई करने वाला, ठीक है। डिमार्गन के लॉ का ये एक लॉ है। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो इधर से हम 1 लिख लेंगे, इधर से ये वाला नंबर 2 लिख लेंगे, इधर से 3 लिख लेंगे, इधर से ये 4 इस साइड से लिख लेंगे, इस साइड से 5 आ जाएगा, फिर इस साइड से 6 आ जाएगा, इस साइड से 7 आ जाएगा और इस साइड से 8 और इधर से आ गया 10। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को यहाँ पे एक सेट के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो ये A यूनियन B हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर ये जो C है इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हमने यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना होता है जिसके ऊपर भी ये कॉम्प्लीमेंट का निशान हो, ठीक है। तो A यूनियन B के ऊपर है ये कॉम्प्लीमेंट का निशान, तो इसका मतलब हमने U में से डिफरेंस फाइंड करना है इस A यूनियन B का, ठीक है। तो पहले U है तो यहाँ अब हम U सेट की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 और ये कहाँ तक है 10 तक है, तो इसलिए हम सारे ही नंबर लिख लेंगे 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये जो सो ऑन है इसका मतलब कि ये नंबर भी अंदर इंक्लूड हैं। उसके बाद डिफरेंस है तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। फिर है A यूनियन B, तो A यूनियन B को सॉल्व करके जो आंसर आया उसको यहाँ लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ठीक है। 7 8 और 10 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट्स हैं सारे के सारे A यूनियन B के यहाँ पे। तो अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस का मतलब ये होता है जो U सेट में तो हूँ और अगले सेट में ना हूँ वो एलिमेंट्स लिखना, ठीक है। इसका एक और आसान तरीका ये भी है कि उन सेट्स को लिखना जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है। जो दोनों में कॉमन है उनको नहीं लिखा जाएगा, बाकी जो U सेट में रह जाएं उनको लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 7 8 ये 10 ये दोनों में भी हैं। सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जो कि इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है। तो सिर्फ 9 जो है वो हमारे पास A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, और इसका क्या मतलब था U डिफरेंस A यूनियन B, और A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर जो है वो क्या आ चुका है 9। जो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखते, बाकी जो पहले सेट में U सेट में रह जाएं और पहले सेट U सेट में सिर्फ 9 रह गया तो 9 आ गया, ठीक है। अब इधर चलते हैं। तो इधर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम A कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके जो आंसर आएगा उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट, तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है U से डिफरेंस फाइंड करना A का, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जिसके ऊपर ये C होता है इसका मतलब होता है कि U माइनस, ठीक है, और जिसके ऊपर हो वो आगे आ जाता है। तो U, इस C का क्या मतलब है U माइनस, और A के ऊपर है तो आगे आ गया A। अब यहाँ पे U है तो इधर U सेट की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 और 10 तक नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद डिफरेंस,
तो यहाँ डिफरेंस आ गया। फिर ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1357, 1357। तो जैसे कि मैंने जो है डिफरेंस फाइंड करने का यहाँ पे भी मेथड बताया है, इधर अगेन उसको रिपीट कर देता हूँ। वो एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है 1, 3, 5 और 7, उनको नहीं लिखना। बाकी जो इस सेट में यू सेट में रह गए सिर्फ उनको लिखना है। क्या क्या रह गया है जो कॉमन नहीं है? 2, 4, 6, उसके बाद 8 और 9 और 10। तो ये वो नंबर्स हैं जो इस सेट में हूँ और इस सेट में ना हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है? बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? यू डिफरेंस बी। ठीक है, इस ऊपर ये जो सी है इसका क्या मतलब है? यू डिफरेंस, और बी के ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा बी। और यहाँ पहले u है तो इधर u सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और u सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, 2, 3 और 10 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो u सेट की वैल्यू लिख ली। उसके बाद डिफरेंस है तो डिफरेंस का साइन आ गया। फिर b है तो यहाँ b सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और b सेट की वैल्यू क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तो अगेन वही तरीके का, जो पहले सेट में हूँ इसमें ना हूँ उनको लिखना है। ठीक है, तो उसका आसान तरीका जो दोनों में कॉमन है 2, 4, 6, 8 और 10, ये दोनों में है, इनको नहीं लिखेंगे। बाकी जो यू सेट में रह गए उनको लिख लेंगे। और यू सेट में क्या क्या रह गया? 1, 3, 5, उसके बाद 7 है और देन 9। ठीक है, ये वो एलिमेंट्स है जो इस सेट में हैं और इस सेट में नहीं है। तो यूँ हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, ये दोनों फाइंड हो गया। अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, उसका क्या आंसर आया? ये। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10। ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया यहाँ पे। फिर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाया। फिर है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आंसर है? ये, उसको यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या है? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो इन दोनों का अब हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन हमने कैसे फाइंड करना होता है? इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉमन हों। ठीक है, मुश्तरक एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों। तो 2 दोनों में मौजूद नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों सेट्स में कॉमन आ रहा है। तो 9 हमारे पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर में आ गया। तो यूँ देखें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर भी 9, और राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी 9। तो हैंस प्रूव्ड हुआ, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड कि जो हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल आ गई है किसके? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, क्योंकि दोनों साइड्स के आंसर इक्वल है, लिहाजा हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है।